जैसे ही रिजल्ट निकला, आपने जब मुद्दे रेज किए थे, हम लोगों ने ट्रांसपेरेंटली आपके सामने शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट रखा था। फिर भी आपके मन में संशय है, मैं मानता हूं कि आपके मन में संशय है, इसको मैं समझ भी सकता हूं। मैं भी इसी तरीके की प्रणाली से गुजरा हुआ हूं, समझ सकता हूं इसको मैं। इसलिए एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले, और जो कमिटी बनाई है और हर एक आरआरबी के चेयरमैन को बोला गया है कि आप जहां पर भी जो भी अपने कंसर्न्स आपके सामने फॉर्मली इनफॉर्मली रखना चाहे, आप उनकी बात सुनिए और उसको सारे कंसर्न्स को कंपाइल करिए, कंपाइल करके कमेटी के पास भेजें। और कमेटी आपके साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर रही है। एक ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपके सामने पब्लिसाइज किया गया है। इसके अलावा कमेटी फिजिकली भी देश की कई जगह में जाके आप लोगों से मिलेंगी। तो मेरा निवेदन है सबसे पहले कि आप इसको मुद्दे को, इस बात को सीरियसली लें और रेलवे आपकी खुद की संपत्ति है, इसको सुरक्षित रखें और कानून को हाथ में न लें। सर, ये मतलब अभी कमेटी बनाने की बात हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सभी कह रहे हैं कि जिन छात्रों को अरेस्ट किया गया है उनकी रिहाई करें और जल्द से जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। इसमें कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। देखिए, ये एग्जाम बहुत ही केयरफुली किया गया है। 35,000 वैकेंसीज, 1.25 करोड़ एप्लीकेंट्स, एकदम सिस्टमेटिकली, बहुत ही ट्रांसपेरेंटली एग्जाम किया गया। कहीं पर किसी भी जगह एग्जाम से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं आया। और अब जो पॉइंट आया वो है केवल शॉर्टलिस्ट कितने लोगों को किया जाए, वो मुद्दा है। अब उस मुद्दे में अगर हम तथ्य देखें तो 35,281 वैकेंसीज की जगह 7,04,46 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और स्वाभाविक है कि किसी भी कैंडिडेट को कानूनन हम रोक नहीं सकते कि एक से ज्यादा कैटेगरी में अप्लाई करें। तो नेचुरली जो स्टूडेंट्स का पॉइंट है कि आप यूनिक लीजिए, अगर यूनिक लेते तो ये संख्या एक्चुअल में कैटेगरी वाइज देखें तो ये संख्या 20 गुने से ज्यादा जाएगी। तो नोटिस में, एग्जाम की प्रक्रिया में, एग्जाम का जो नोटिस होता है वो बहुत सैंक्टिटी रखता है। एग्जाम की प्रक्रिया में अगर नोटिस में जो लिखा हुआ है उसके अगर बाहर जाए तो वो गलत होता है एक तरीके से। इसलिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसका भी कोई ना कोई तरीका ऑलरेडी सोचा जा रहा है। किसी न किसी तरीके से सोचेंगे कि नोटिस एग्जाम की सैंक्टिटी भी खत्म न हो और स्टूडेंट्स का जो ग्रीवेंस है वो भी सॉल्व हो, और जो लोग शॉर्टलिस्ट हो गए उनके अगेंस्ट उनको भी कोई दिक्कत न हो। इस तरह का कोई एक बैलेंस करके निकालना पड़ेगा। सर, एक सवाल कुछ छात्रों की तरफ से मैं पूछना चाहूंगा। कई छात्र में लगातार सोशल मीडिया पर लिख के सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। उनमें ये कहा जा रहा है कि ग्रुप डी यानी लेवल 1 के पदों में सीबीटी क्यों लागू किया गया है, जबकि उसमें पेट और डीबी है, फिर सीबीटी ग्रुप क्यों है। दूसरा सवाल आप एक साथ चाहें इसका जवाब दे सकते हैं कि 2019 में आई नियुक्ति का पहला पेपर 2022 तक नहीं हुआ है, क्या 2024 तक होगा? जब एनटीपीसी में 20 गुना रिजल्ट कहा गया है तो 11 गुना क्यों दिया गया? एक ही विद्यार्थी का रिजल्ट 5 पोस्ट के लिए क्यों करा गया? और तीसरा और आखिरी सवाल, 12वीं के पद के लिए 12वीं के बच्चों के साथ ग्रेजुएशन के बच्चों को बिठाया गया, क्या दोनों का स्तर समान है? नॉर्मलाइजेशन में 15 दिसंबर किस प्रक्रिया के तहत बढ़ाया घटाया जाता है? अगर आप छात्रों के सवाल जवाब दें सर, शायद उन्हें फायदा हो। आपने सारे प्रश्न पूछे, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं इन सारे प्रश्नों को एक एक करके लेता हूँ। सबसे पहले लेवल 1 में 2 स्टेज एग्जाम क्यों? 1,25,00,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। इतनी बड़ी संख्या में देश भर में अगर रिक्रूटमेंट करना है तो आपको एक लेवल के एग्जाम से, सिंगल एग्जाम से करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम इसको री एग्जामिन करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में 1,25,00,000 कैंडिडेट्स अगर हो तो कैसे उनको एक साथ सेम तरीके से, सेम लेवल ऑफ हार्डनेस और क्वेश्चन की, ये सब करना अति डिफिकल्ट है। आप सब इस प्रक्रिया से गुजर चुके हो, आप भी समझते होंगे। इसलिए इसके एक प्रीलिम एग्जाम और उसके बाद में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 इस तरह से करके किया गया। वो नोटिस में लिखा गया था कि अगर जरूरत पड़ी, अगर परिस्थिति हुई तो उसके 2 लेवल किए जाएंगे। पहला ये। दूसरा आपका प्रश्न कि 10+2 में ग्रेजुएट्स को कैसे अलाउ करें। देखिए, किसी भी एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड होता है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का नहीं होता है कभी भी। ये कानूनन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के हिसाब से हम मिनिमम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो 10+2 के लिए जो क्वालिफिकेशन वाला स्केल है उसमें अगर ग्रेजुएट बैठे हैं तो उसको रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं है, किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई नया इसके बारे में कोई नया न्यायपालिका की तरफ से कोई चीज आती तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं है इसका। दूसरा विषय था ये। तीसरा विषय आपने रखा समय का। देखिए,
शुरू में इसके लिए जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए एप्लीकेशंस आई, दोनों के दोनों एग्ज़ाम्स में 1 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई। 1 करोड़ से एप्लीकेशन ज़्यादा आई, तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एजेंसी हमको हायर करनी थी, उसको हायर करने में टाइम लगा, 6 महीने से ज़्यादा लगा। नेचुरली इतनी बड़ी संख्या में अगर एग्ज़ाम करना है देश में, तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज, इट्स अ हिमालयन टास्क, इट्स अ ह्यूज टास्क, इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंजिंग टास्क। तो एजेंसी को सेलेक्ट किया गया, सेलेक्ट करते करते कोरोना आ गया। कोरोना के फेज़ में देरी हुई, लेकिन फिर भी डिस्पाइट कोरोना तुरंत दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम की प्रोसेस चालू हुई और डिस्पाइट सेकेंड वेव ऑफ कोरोना फिर भी एग्ज़ाम किया गया विद ऑल द प्रिकॉशंस, ऑल द सेफ्टी थिंग्स करके इसको लाए। जो दूसरा वाला ग्रुप बी का एग्ज़ाम है, उसमें कैट में चले गए थे बच्चे, क्योंकि करीब 5 लाख के आसपास एप्लीकेशंस ऐसी थी जिसमें फोटोग्राफ प्रॉपर्ली मैच नहीं हो रहा था। तो नेचुरली अगर एप्लीकेशन में फोटोग्राफ मैच नहीं हो तो उसको आप एग्ज़ाम में कैसे लोगे, तो वो विषय आया था। तो उस विषय के कारण लोग कैट में गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जैसे ही उसका समाधान किया, फैसला किया, उसके फैसले के तुरंत बाद में हम लोगों ने एग्ज़ाम के प्रोसेस को आगे किया, कोई उसमें देरी नहीं की। और हमारा देखिए, हमारी सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटेंट हमेशा है कि मैक्सिमाइज करना है रोजगार को। इसीलिए आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में, यानी रेलवे में 1,40,000 टोटल, 1,05,000 ग्रुप डी की कैटेगरी में, लेवल 1 की कैटेगरी में, और लेवल 2 से लेवल 6 की कैटेगरी में 35,000 कैंडिडेट्स वैकेंसीज। 1,40,000 की वैकेंसीज लाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। फिर आपका चौथा पॉइंट आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में जाने का मौका मिले, इसके लिए 2015 तक हमेशा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता था, फर्स्ट स्टेज होता था, केवल 10 गुना लिए जाते थे। 2015 के बाद में पहले ही संख्या बढ़ा के 15 गुना कर दी गई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को मेन एग्ज़ाम के लिए जाने का मौका मिले। और 2019 में इस संख्या को 20 गुना किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम इतना बड़ा नंबर है कि उस नंबर में हो सकता है कुछ बाई चांस उस दिन तबीयत ठीक नहीं हो, कोई दूसरा कारण हो, समय पे पहुंच नहीं पाए, कोई भी कारण से मिस कर गया, तो मैक्सिमम लोगों को हमें चांस देने का इंटेंट है। इसी इंटेंट के कारण 20 गुना किया गया। जो 10 गुना था 2015 से पहले, उसको 20 गुना किया गया 2019 में। तो ये प्रो स्टूडेंट्स, प्रो कैंडिडेट्स वाली अप्रोच है हमारी, और हमारी इंटेंट एकदम नेक नियति से काम कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कहीं भी एक भी जगह से कहीं कोई पेपर लीक होने की बात नहीं है, कहीं पे कोई एग्जाम के मैनिपुलेशन की बात नहीं है। जो आज सिर्फ मुद्दा है, मुद्दा सिर्फ इतना है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स कितने किए जाए, यही मुद्दा है। इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, इसको भी हम बहुत सेंसिटिवली सॉल्व करेंगे। हमारे लिए छात्र हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें जो एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।